अम्मी, मुझे मत छोड़ना। मैं बहुत दूर से आया हूँ, बस थोड़ा सा सहारा दे दो। मेरे हाथ लकड़ी को आकार दे सकते हैं, पर मेरी तकदीर अब तक खाली है। ऐ खुदा, हमें दौलत नहीं चाहिए, बस एक आवाज चाहिए जो हमें अम्मी अब्बा कहे। अगर वो कौवा सच में खास हैं, तो उसे साबित करना होगा कि वो किस्मत का भेजा हुआ है, मजाक नहीं। आज रात आसमान जमीन पर उतरेगा। अब्बा, बस यकीन रखना। डर वहीं रहता है जहां इंसान उसे रहने देता है। आज ये किला खाली होगा। मैं डरने नहीं आई, मैं अपने शहजादे को वापस लेने आई हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अंधेरे से ही क्यों न लड़ना पड़े। प्यार से बड़ा कोई जादू नहीं, और आज ये अंधेरा खत्म होगा। ये जगह इंसानों की थी और इंसानों की ही रहेगी। चांदखेड़ा गांव पहाड़ियों और खेतों के बीच बसा एक छोटा सा मगर सुकून भरा इलाका था, जहां सुबहें पंछियों की आवाज से खुलतीं और रातें चांदनी की चादर ओढ़कर खामोश हो जातीं। उसी गांव के किनारे मिट्टी और लकड़ी से बना एक छोटा सा घर था, जिसके बाहर हमेशा बुरादे की हल्की खुशबू तैरती रहती थी। यह घर था हसन बढ़ई और उसकी पत्नी सकीना का। हसन लकड़ी तराशने में ऐसा उस्ताद था कि सूखी टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी भी उसके हाथ लगते ही खिल उठती, जैसे उसमें छुपी कोई रूह आजाद हो गई हो। वह पालने बनाता, दरवाजे तराशता, खेतों के औजार ठीक करता और गांव वालों की टूटी चारपाइयों को नया जीवन दे देता। सकीना उसकी मदद करती, लकड़ियां समेटती, औजार साफ करती, और शाम को थका हारा हसन लौटता तो उसके लिए गरम रोटियां और सुकून भरी मुस्कान तैयार रखती। उनके पास धन नहीं था, मगर मोहब्बत भरपूर थी। बस एक कमी थी जो दोनों के दिल में चुपचाप चुभती रहती। उनकी गोद खाली थी। सकीना अक्सर रात को आसमान की ओर देखती और दुआ करती, ऐ खुदा, अगर तूने हमें दौलत नहीं दी तो गम नहीं, मगर एक बच्चा दे दे जो हमें अम्मी अब्बा कहकर पुकारे। हसन उसे दिलासा देता, मगर जब वह अकेला होता तो उसके हाथ भी दुआ के लिए उठ जाते। वक्त यूं ही गुजर रहा था कि एक दिन किस्मत ने उनके दरवाजे पर एक अजीब मेहमान भेजा। उस दिन शाम ढलने को थी। आसमान पर बादलों की हल्की परत थी और हवा में सर्दी घुलने लगी थी। हसन जंगल के किनारे से अच्छी लकड़ी ढूंढकर ला रहा था। उसकी पीठ पर लकड़ियों का भारी गट्ठर था। रास्ते में उसे एक हल्की सी कराह सुनाई दी। पहले उसने सोचा कोई जानवर होगा, मगर आवाज फिर आई, कमजोर, दर्द से भरी। उसने गट्ठर नीचे रखा और झाड़ियों को हटाकर देखा तो वहां एक काला कौवा पड़ा था। उसका एक पंख अजीब तरह से मुड़ा हुआ था और शरीर पर खरोंचें थीं, जैसे किसी जाल में फंसकर छूटा हो। उसकी आंखें चमकदार थीं, मगर उनमें दर्द और डर साफ झलक रहा था। हसन ने उसे हाथ में उठाया। कौवा फड़फड़ाया नहीं, बस थकी हुई सांसें लेता रहा। हसन का दिल पिघल गया। बेचारा, अगर मैं तुझे छोड़ दूं तो तू रात नहीं काट पाएगा। वह बुदबुदाया और उसे अपनी बांह के सहारे लेकर घर आ गया। सकीना ने दरवाजा खोला तो हसन के हाथ में कौवा देखकर चौंकी। ये क्या उठा लाए, कहीं अपशगुन तो नहीं? हसन ने नरमी से कहा, अपशगुन नहीं, अल्लाह की एक बेबस मखलूक है, जिंदा रहना चाहता है, बस मदद चाहिए। सकीना का दिल भी नरम था। उसने तुरंत पानी गर्म किया, पुराने कपड़े की पट्टी बनाई और दोनों मिलकर कौवे के पंख को सहारा देकर बांध दिया। उन्होंने उसे टोकरी में मुलायम कपड़ा बिछाकर सुला दिया। रात गहरी हो चुकी थी। बाहर हवा सरसराती रही। हसन और सकीना थकान से जल्दी सो गए। आधी रात को सकीना को लगा जैसे कोई बहुत हल्की आवाज उसे पुकार रही हो। अम्मी! उसने आंखें खोलीं। घर में सन्नाटा था। फिर आवाज आई, अम्मी, मुझे छोड़ना मत। सकीना का दिल जोर से धड़का। उसने टोकरी की ओर देखा। कौवा जाग रहा था। उसकी काली आंखें सीधे उसकी तरफ थीं। सकीना डर और हैरानी के बीच फंस गई। तभी कौवे की चोंच हिली और साफ इंसानी आवाज निकली, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सकीना की सांस अटक गई। उसने हसन को जगाया। हसन ने जैसे ही कौवे को बोलते सुना, वह भी सन्न रह गया।
मगर भागा नहीं। कौवा बोला, मैं कोई आम पंछी नहीं हूं, मुझे मत पूछो मैं क्या हूं, बस इतना जान लो कि मैं अकेला हूं, बहुत अकेला। अगर तुम मुझे अपने घर में रहने दो तो मैं तुम्हारा बेटा बनकर रहूंगा, तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। सकीना की आंखों से आंसू निकल आए। उसने धीमे से कहा, बेटा। यह शब्द उसके होठों से ऐसे निकला जैसे बरसों से अटका हुआ था। हसन ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, जब तक तू हमारे साथ है हम तुझे अपने बच्चे की तरह रखेंगे। उस रात से उनकी जिंदगी बदल गई। सुबह होते ही सकीना कौवे को दाने भिगोकर देती, पानी रखती, उसके पंख की पट्टी बदलती। हसन काम पर जाता तो कौवा दरवाजे के पास बैठकर उसका इंतजार करता। कुछ ही दिनों में उसका पंख ठीक होने लगा, मगर वह घर छोड़कर नहीं गया। वह पूरे घर में फुदकता, कभी औजारों के पास बैठता, कभी सकीना के कंधे पर। रात को वह बातें करता, अजीब समझदार बातें, जैसे दुनिया बहुत देखी हो। वह हसन को सलाह देता कि किस लकड़ी से मजबूत दरवाजा बनेगा, किस तख्ते में दरार है। धीरे धीरे हसन का काम और निखरने लगा। गांव में उसकी तारीफ होने लगी। लोग कहते, हसन के हाथों में तो जादू आ गया है। हसन मुस्कुरा देता, मगर जानता था कि उसके घर में बैठा काला बेटा उसे राह दिखाता है। साल बीतते गए, कौवा बड़ा और मजबूत हो गया, मगर घर से उसका लगाव कम नहीं हुआ। वह कभी ऊंचा उड़ता, फिर लौट आता। एक शाम वह चुपचाप हसन के सामने आकर बैठ गया। उसकी आंखों में गंभीरता थी। अब्बा, उसने कहा, मैं अब बच्चा नहीं रहा, मेरे दिल में एक ख्वाहिश है। हसन मुस्कुराया, बोल बेटा। कौवे ने धीमे मगर साफ स्वर में कहा, मैं शादी करना चाहता हूं, और मैं किसी आम लड़की से नहीं, शाहनगरी की राजकुमारी इनाया से निकाह करना चाहता हूं। हसन का मुंह खुला का खुला रह गया। सकीना ने घबराकर कहा, बेटा, वो तो इंसान है और तू। कौवा बोला, मुझे पता है मैं कैसा दिखता हूं, मगर मेरा दिल साफ है। अगर किस्मत में हुआ तो राह बनेगी, आप बस मेरा पैगाम पहुंचा दो। हसन पूरी रात सो नहीं पाया, मगर उसने हमेशा अपने बेटे का साथ दिया था, अब पीछे कैसे हटता। अगले दिन वह पुराने साफ कपड़े पहनकर लंबा सफर तय करता हुआ शाहनगरी पहुंचा। शाहनगरी ऊंची दीवारों, चौड़ी सड़कों और चमकते महलों का शहर था। हसन जैसे साधारण आदमी के लिए वह किसी सपने जैसा था। वह दरबार तक पहुंचा और पहरेदारों से बहुत विनती के बाद अंदर जाने की इजाजत मिली। सुल्तान के सामने पहुंचकर उसने कांपती आवाज में सब बताया, घायल कौवा, उसकी परवरिश, उसका इंसानी दिल और राजकुमारी से निकाह की ख्वाहिश। दरबार में हंसी गूंज उठी, मगर सुल्तान ने हाथ उठाकर सबको चुप कराया। उसकी आंखों में मजाक भी था और जिज्ञासा भी। उसने कहा, अगर तुम्हारा कौवा सच में खास है तो पहले अपनी काबिलियत साबित करे। हमारे राज्य के बाहर एक सूखी झील है जो बरसों से खाली पड़ी है। अगर वह उसे एक रात में पानी से भर दे तो मैं अगली शर्त सोचूंगा। हसन उदास मगर उम्मीद की डोर पकड़े घर लौटा। कौवे ने शांति से सब सुना और बोला, बस इतना? अब्बा, आज रात झील के पास जाना, मगर पीछे मुड़कर मत देखना। रात को हसन झील के किनारे गया। कौवा उसके कंधे पर बैठा था। आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। कौवा उड़कर झील के बीचों बीच गया, पंख फैलाए और अजीब सी कांव कांव की आवाज निकाली जो हवा में गूंजती चली गई। अचानक ठंडी हवा चली, बादल घिर आए और देखते ही देखते आसमान से पानी बरसने लगा, सीधा झील के बीच। पानी भरता गया जब तक सूखी जमीन लहरों से ढक नहीं गई। हसन की आंखें भर आईं। सुबह शाहनगरी में खबर पहुंची तो सुल्तान खुद देखने गया। झील सच में लबालब भरी थी। वह चौंका मगर बोला, अभी एक और इम्तिहान बाकी है। और यहीं से कहानी की असली परीक्षा शुरू हुई। सुल्तान ने भरी दरबार में झील का करिश्मा देखने के बाद भी अपने चेहरे पर हैरानी को पूरी तरह जाहिर नहीं होने दिया, मगर उसके दिल में हलचल मच चुकी थी, क्योंकि उसने अपनी लंबी हुकूमत में कई जादूगर, तांत्रिक और चालाक लोग देखे थे, पर किसी ने भी एक सूखी झील को एक ही रात में यूं जिंदा नहीं किया था। उसने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए हसन बढ़ई की तरफ देखा, जो झुकी नजरों से खड़ा था, जैसे वह खुद भी इस करिश्मे को समझ नहीं पा रहा हो। सुल्तान ने भारी मगर संतुलित आवाज में कहा कि पहली शर्त पूरी हुई, मगर शाही खानदान की इज्जत इतनी आसान बात नहीं
कि किसी अनजाने परिंदे के हवाले कर दी जाए, इसलिए आखिरी इम्तिहान बाकी है और यह इम्तिहान ताकत से नहीं, समझदारी और नीयत से जुड़ा होगा। दरबार में सन्नाटा फैल गया। सुल्तान ने आगे कहा कि उसके पुराने किले का उत्तरी हिस्सा बरसों से वीरान पड़ा है, वहां अजीब आवाजें आती हैं, मजदूर काम करने से डरते हैं और जो भी मरम्मत शुरू होती है रात भर में ढह जाती है। अगर तुम्हारा कौवा उस हिस्से को 3 रातों के भीतर रहने लायक बना दे, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, तो मैं अपनी बेटी इनाया से उसकी शादी के बारे में गंभीरता से सोचूंगा। हसन ने सिर झुकाकर हामी भरी, मगर उसके दिल की धड़कनें तेज थीं। वह जानता था कि झील का चमत्कार आसमान और पानी से जुड़ा था, मगर यह काम पत्थर, दीवार और अनदेखी ताकतों से टकराने वाला था। जब वह चांदखेड़ा लौटा तो सकीना दरवाजे पर ही मिल गई। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ थी। कौवा पहले से ही चौखट पर बैठा जैसे इंतजार कर रहा हो। हसन ने सब बताया। कुछ पल खामोशी रही, फिर कौवे ने गहरी आवाज में कहा कि डरने की जरूरत नहीं, मगर इस बार काम आसान नहीं होगा, क्योंकि जहां इंसानों का डर जमा हो जाता है वहां अंधेरी ताकतें घर बना लेती हैं। उसने हसन से कहा कि अगले 3 दिन वह उस किले में रहेगा और उन्हें उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, बस दुआ करते रहना। सकीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने कौवे के सिर पर हाथ फेरा जैसे सच में अपने बेटे को विदा कर रही हो। अगली सुबह हसन कौवे को लेकर शाहनगरी पहुंचा। सुल्तान ने सैनिकों को आदेश दिया कि उन्हें उत्तरी किले तक ले जाया जाए। वह हिस्सा सच में वीरान था। टूटी दीवारें, झुके हुए बुर्ज और हवा में अजीब सी सीलन भरी गंध। जैसे ही सूरज ढला, सैनिक डर के मारे बाहर चले गए और हसन भी भारी दिल से लौट आया। कौवा अकेला उस वीराने में रह गया। पहली रात किले के अंदर अजीब सरसराहटें गूंजती रहीं। टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजाती गुजरती और कभी कभी लगता जैसे कोई परछाई दीवार से फिसलकर दूसरी तरफ चली गई हो। मगर कौवा सबसे ऊंचे टूटे मेहराब पर बैठा रहा, आंखें बंद किए, जैसे किसी अनदेखी दुनिया से बात कर रहा हो। आधी रात के करीब किले की दीवारों से धुंध जैसी काली परतें उठने लगीं। वे आकार बदलतीं, कभी इंसानी शक्ल, कभी जानवर जैसी। एक भारी गूंजती आवाज आई कि यह जगह हमारी है, यहां कोई इंसान या जादुई प्राणी रह नहीं सकता। कौवे ने आंखें खोलीं। उसकी आंखों में हल्की सुनहरी चमक उभरी। उसने शांत मगर दृढ़ स्वर में कहा कि यह जगह डर की वजह से अंधेरी हुई है और वह डर को यहां से निकालने आया है। काली आकृतियां उसकी ओर झपटीं, मगर जैसे ही वे पास आईं, कौवे के पंखों से हल्की रोशनी निकली जो चांदनी जैसी थी। जहां रोशनी पड़ती, धुंध पिघलती जाती। पूरी रात यह संघर्ष चलता रहा, न तेज शोर, न आग, बस अंधेरे और रोशनी का मौन टकराव। सुबह जब पहली किरण टूटी खिड़कियों से अंदर आई, किले का माहौल थोड़ा हल्का था। दीवारों की सीलन कम लग रही थी। दूसरी रात कौवा किले के आंगन में उतरा और अपनी चोंच से जमीन ठोंकता रहा, जैसे किसी छुपी चीज को ढूंढ रहा हो। आखिर उसने एक कोने में ढंसी हुई पुरानी लोहे की जंजीर देखी जो जमीन में गड़ी थी। उसने पूरी ताकत से उसे खींचा। जमीन दरकी और नीचे से सड़े हुए लकड़ी के तख्ते और पुरानी हड्डियां निकलीं। शायद सालों पहले किसी ने यहां कैदियों को जंजीरों में जकड़कर मरने के लिए छोड़ दिया था। कौवे ने धीमे स्वर में कहा कि यही दर्द इस जगह को पकड़े हुए है। उसने अपने पंख फैलाए और हल्की रोशनी उन हड्डियों पर डाली। जैसे ही रोशनी पड़ी, हवा में धीमी कराहें उठीं और फिर सब शांत हो गया। जंजीर जंग खाकर टूट गई। तीसरी रात सबसे कठिन थी। किले के सबसे ऊंचे बुर्ज पर अचानक काले बादल घिर आए, जबकि आसमान साफ था। बिजली बिना आवाज चमकती और बुर्ज की चोटी पर गिरती। कौवा वहां जा बैठा। उसने आंखें बंद कीं और लंबे समय तक बिल्कुल स्थिर रहा। ऐसा लगा जैसे वह आसमान और धरती के बीच कोई पुल बन गया हो। अचानक तेज हवा चली, बादल घूमे और फिर धीरे धीरे छोंटने लगे। बुर्ज की दरारों में जमी कालिख झड़ गई। पत्थर अपनी असली रंगत में दिखने लगे। सुबह तक किले का उत्तरी हिस्सा बदला हुआ था। दीवारें सीधी, फर्श मजबूत और हवा साफ। जब सुल्तान, दरबारी और मजदूर वहां पहुंचे तो वे दंग रह गए। जो जगह लोग भूतहा कहकर छोड़ चुके थे, वह अब रहने लायक थी।
मजदूरों ने अंदर जाकर देखा। कोई अजीब आवाज नहीं, कोई गिरती दीवार नहीं। सुल्तान ने पहली बार गंभीर होकर कौवे की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब मजाक नहीं था। उसने कहा कि वादा वादा होता है और वह अपनी बेटी इनाया की रजामंदी लेकर निकाह की तैयारी करेगा। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। राजकुमारी इनाया को जब बुलाया गया तो वह शांत कदमों से आई। उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, मगर गहरी सोच थी। सुल्तान ने नरमी से उसे सब बताया। उसने यह भी कहा कि वह अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। इनाया ने कुछ पल आंखें झुकाए रखीं, फिर बोली कि अगर उस परिंदे ने सच में लोगों का भला किया है, डर को दूर किया है, तो वह उससे मिलने को तैयार है। उसे रूप से ज्यादा सच्चाई देखनी है। कुछ दिनों बाद शाही महल में सादा मगर गरिमामय इंतजाम किया गया। कौवा सुनहरी जालीदार पालकी में नहीं, बल्कि खुले आकाश से उड़कर महल के आंगन में उतरा। लोग पीछे हट गए, मगर इनाया वहीं खड़ी रही। उसकी आंखें कौवे की आंखों से मिलीं। वहां कोई जंगलीपन नहीं था, सिर्फ गहराई और थकान, जैसे किसी ने बहुत लंबा सफर तय किया हो। कौवे ने सिर झुकाया। इनाया ने धीमे से कहा कि अगर तुम्हारा दिल वैसा है जैसा लोग कहते हैं, तो मुझे डर नहीं। निकाह की रस्में सादगी से पूरी हुईं, मगर असली करिश्मा उस रात हुआ जब इनाया अपने कमरे में अकेली बैठी थी और कौवा खिड़की पर आकर बैठा। चांदनी अंदर आ रही थी। कौवे ने कहा कि जो होने वाला है उससे घबराना मत। इनाया ने बिना पीछे हटे हामी भरी। तभी कमरे में हल्की रोशनी फैली। कौवे के पंख एक एक करके झरने लगे, जैसे काली पंखुड़ियां गिर रही हों। उसके नीचे से इंसानी हाथ उभरे, फिर चेहरा। कुछ ही पल में वहां एक जवान खड़ा था, थका हुआ मगर राजसी गरिमा से भरा। उसकी आंखें वहीं थीं जो कौवे की थीं। उसने बताया कि वह एक श्रापित राजकुमार था जिसे अंधेरी ताकतों ने परिंदे के रूप में बांध दिया था, और केवल निस्वार्थ प्यार और भरोसा ही उसे आजाद कर सकता था। खुशी अभी पूरी तरह कमरे में फैली भी नहीं थी कि बाहर से आहट हुई। सुल्ताना, जो डर के कारण छुपकर सब देख रही थी, अंदर आई और फर्श पर गिरे काले पंखों को देखकर सिहर उठी। उसने सोचा, यही जादू की जड़ है। उसने नौकरानी से मशाल ली और वे पंख आग में डाल दिए। राजकुमार चीखा कि ऐसा मत करो, मगर देर हो चुकी थी। जैसे ही पंख जले, उसकी देह कांपी और उसका रूप धुंधला पड़ने लगा। इनाया ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर वह हल्की धुंध बनकर खिड़की से बाहर निकल गया। दूर आसमान में एक सफेद रोशनी का बिंदु उड़ता दिखा, फिर अंधेरे में गुम हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया और इनाया के दिल में खालीपन। यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। कमरे में फैला सन्नाटा इतना भारी था कि जैसे हवा भी ठहर गई हो। दीवारों पर लटके पर्दे तक हिलना भूल गए थे और मशाल की लौ कांपते हुए उस खाली जगह को देख रही थी जहां कुछ ही पल पहले एक इंसानी चेहरा उम्मीद से भरा खड़ा था। मगर अब वहां सिर्फ जली हुई काले पंखों की राख पड़ी थी और राजकुमारी इनाया के हाथ हवा में ठहरे हुए थे, जैसे वह अभी भी किसी को थामे हुए हों। उसकी उंगलियां कांप रही थीं और आंखों के सामने वही सफेद रोशनी बार बार चमक रही थी जो खिड़की तोड़कर अंधेरे आसमान में गुम हो गई थी। सुल्ताना के हाथ से मशाल गिरते गिरते बची। उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा था, मगर शब्द गले में अटक गए थे। सुल्तान दरवाजे पर खड़े पत्थर जैसे जमे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब भी जो हुआ वह उनकी बेटी की किस्मत की डोर तोड़ गया या किसी और इम्तिहान का दरवाजा खोल गया। इनाया धीरे से घुटनों के बल बैठ गई। उसने राख को हथेली में भर लिया, जैसे उसमें अभी भी कोई धड़कन बाकी हो, मगर वह सिर्फ ठंडी धूल थी। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप गिरते रहे और उसके होंठों से बस एक दुआ निकलती रही कि जहां भी वह हो, सुरक्षित रहे। रात भर महल में कोई नहीं सोया, मगर इनाया के भीतर जो बेचैनी थी वह किसी और से अलग थी। उसे यकीन था कि यह अंत नहीं है, क्योंकि जिस नजर ने उसे पहली बार कौवे की आंखों में सच दिखाया था, वही नजर कह रही थी कि उसकी कहानी अभी अधूरी है। सुबह की अजान की हल्की आवाज शहर में फैली ही थी कि इनाया अपने कमरे से बाहर निकली। उसके चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में अजीब सी दृढ़ता। उसने अपने माता पिता के सामने सिर झुकाया और शांत आवाज में कहा कि वह उसे ढूंढने जाएगी, चाहे रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो, चाहे उसे अकेले ही क्यों ना जाना पड़े।
सुल्तान ने पहले उसे रोकना चाहा, मगर उसकी आवाज में वही अडिग यकीन था जो उन्होंने बचपन से उसमें देखा था। आखिरकार उन्होंने भारी दिल से इजाजत दी और कुछ सैनिक साथ भेजने की बात कही, मगर इनाया ने सिर हिलाकर मना कर दिया। उसने कहा, यह सफर दिल का है, तलवारों का नहीं। महल के बड़े फाटक से निकलते वक्त सुबह की धूप हल्की थी। शहर अभी पूरी तरह जागा नहीं था। इनाया ने साधारण कपड़े पहने थे, सिर पर दुपट्टा, हाथ में बस पानी की छोटी मशक और थोड़ी सी रोटी। राजकुमारी की शान शौकत पीछे छूट चुकी थी। अब वह एक तलाश में निकली लड़की थी। वह शहर से बाहर आई तो खेत, पगडंडियां और दूर फैले जंगल उसका इंतजार कर रहे थे। चलते चलते उसका मन उसी रात के लम्हों में उलझा रहा जब उसने बिना डर के उस काले परिंदे की आंखों में झांका था। उसे लगा शायद उसी भरोसे ने जादू तोड़ा था और शायद वही भरोसा अब उसे वापस लाएगा। दोपहर ढलते ढलते वह जंगल के किनारे पहुंची। पेड़ ऊंचे और घने होते गए। धूप पत्तों के बीच छनकर जमीन पर टूटे हुए सिक्कों की तरह गिर रही थी। पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं, मगर उसके दिल में एक ही आवाज थी, उसे ढूंढना है। थकान धीरे धीरे पैरों में उतर रही थी, मगर उसने रुकना नहीं चुना। शाम होते होते वह एक खुली जगह पर पहुंची जहां एक पुराना बरगद खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर जैसे कई बाहें बना रही थीं। उसी जड़ों के बीच एक बूढ़ा दरवेश बैठा था। सफेद दाढ़ी, धूल भरे कपड़े, मगर आंखों में अजीब सी चमक, जैसे भीतर कोई दीप जल रहा हो। दरवेश ने बिना चौंके उसकी ओर देखा, जैसे वह पहले से जानता हो कि कोई आने वाला है। उसने धीमे से पूछा, बेटी, किस दर्द ने तुम्हें अकेले इस जंगल में ला खड़ा किया है? इनाया कुछ पल चुप रही, फिर उसके सामने बैठ गई और सारी कहानी सुना दी। कौवा, निकाह, इंसानी रूप, जले पंख और आसमान में खोती सफेद रोशनी। दरवेश ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वह उसकी बातों को सुन नहीं, देख रहा हो। कुछ देर बाद उसने कहा कि हर जादू के पीछे एक नियम होता है और हर नियम का एक तोड़, मगर वह तोड़ हिम्मत और सच्चे इरादे से ही मिलता है। रात गहराने लगी थी। दरवेश ने उसे वहीं रुकने को कहा। उसने अपने झोले से सूखी जड़ी बूटियां निकालीं, आग जलाई और धुएं में कुछ शब्द बुदबुदाए। हवा में खुशबू फैल गई और जंगल की आवाजें शांत होने लगीं। इनाया थकान से वहीं सो गई। आधी रात को उसे सपना आया जिसमें सफेद पंख हवा में उड़ रहे थे और दूर पहाड़ों के पार एक उजली झील चमक रही थी। सुबह उसने सपना दरवेश को बताया। वह मुस्कुराया और बोला कि सपना इशारा है, उसे उत्तर की दिशा में जाना होगा, जहां पहाड़ों के बीच एक छुपी हुई झील है। वहीं उसका राजकुमार अपने नए रूप में छुपा है, मगर वह कमजोर है, घायल है और जादू का बंधन पूरी तरह टूटा नहीं। दरवेश ने उसे एक छोटी सी शीशी दी जिसमें हल्की नीली रोशनी चमक रही थी और कहा कि यह आसमान की ओस है, इसे उसके घावों पर लगाना, मगर ध्यान रखना रास्ते में डर तुम्हारा पीछा करेगा। तुम्हें अपने दिल को उससे मजबूत रखना होगा। इनाया ने शुक्रिया अदा किया और फिर चल पड़ी। अब उसका रास्ता और कठिन था। पहाड़ी रास्ते, पत्थरों से भरी पगडंडियां, कभी तेज धूप, कभी ठंडी हवा। कई बार उसे लगा जैसे कोई पीछे चल रहा है, मगर मुड़ने पर सिर्फ पेड़ों की छाया मिलती। एक बार रात को उसे दूर से वही कांव कांव सुनाई दी जो उसने पहली बार अपने घर में सुनी थी। उसकी आंखों में उम्मीद चमकी, मगर आवाज फिर खामोशी में डूब गई। तीसरे दिन शाम को वह पहाड़ों के बीच पहुंची, जहां चट्टानों के बीच से ठंडी हवा बह रही थी और अचानक उसके सामने एक झील आ गई। छोटी मगर साफ, पानी में आसमान का रंग घुला हुआ। किनारे पर एक सफेद पंछी पड़ा था, उसके पंखों पर खून के सूखे धब्बे, सांसें धीमी। इनाया का दिल धड़क उठा। उसने उसे पहचान लिया, चाहे रूप बदल गया था, आंखें वहीं थीं। वह घुटनों के बल बैठी, दरवेश की दी हुई शीशी खोली और ओस की बूंदें उसके पंखों और सीने पर टपकाईं। कुछ पल कुछ नहीं हुआ, फिर पंछी के शरीर में हल्की कंपी दौड़ी, रोशनी सी फैली और धीरे धीरे उसके पंखों की जगह हाथ उभरे, चेहरा आकार लेने लगा। वह इंसानी रूप में लौट रहा था, मगर अभी भी कमजोर। इनाया ने उसे संभाला, उसका सिर अपनी गोद में रखा। उसकी पलकों ने कांपकर आंखें खोलीं। उसने धीमी आवाज में उसका नाम लिया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर इस बार वे राहत के थे।
मगर कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि जादू की जड़ जिसने उसे श्रापित किया था अभी भी कहीं जिंदा थी और वह उनकी इस मिलन को आखिरी नहीं होने देगी। पहाड़ों के पीछे बादल गहराने लगे, हवा अचानक ठंडी हो गई और झील के पानी में लहरें उठीं जैसे कोई अदृश्य ताकत जाग रही हो। झील का शांत पानी, जो अभी कुछ ही क्षण पहले आसमान का साफ नीला रंग समेटे हुए था, अचानक कांपने लगा, जैसे उसकी गहराई में कोई विशाल दिल धड़क उठा हो। लहरें किनारे से टकराकर फुसफुसाहट जैसी आवाजें निकालने लगीं और पहाड़ों की चोटियों के पीछे से काले बादल ऐसे उमड़े मानो किसी ने आसमान का दरवाजा खोल दिया हो। इनाया ने उस कमजोर पड़े राजकुमार को और कसकर थाम लिया। उसके बालों में ठंडी हवा उलझ रही थी और उसका दिल समझ गया था कि यह तूफान मौसम का नहीं, जादू का है। राजकुमार ने मुश्किल से आंखें खोलीं। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी धीमी थी। उसने कहा कि वह ताकत जिसने उसे पहली बार परिंदे के रूप में बांधा था, अब भी खत्म नहीं हुई। पंख जलने से उसका बंधन टूटा जरूर, मगर पूरी तरह नहीं। और अब जब वह अपने असली रूप में लौटने लगा है, वह अंधेरी शक्ति आखिरी वार करने आएगी। तभी झील के बीचों बीच पानी घूमने लगा, गोल चक्कर बनता गया और उसके भीतर से काले धुएं का स्तंभ उठ खड़ा हुआ, जो धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगा। मगर उसका चेहरा साफ नहीं था, जैसे छाया ने चेहरा ओढ़ रखा हो। उसकी आवाज कई आवाजों का मेल थी, गहरी, ठंडी और गूंजती हुई। उसने कहा कि वह उसी राजकुमार की किस्मत का मालिक है जिसे उसने घमंड की सजा देकर पंखों में बांध दिया था, और अब कोई साधारण इंसानी लड़की उसकी योजना बिगाड़ने चली आई है। इनाया के भीतर डर उठा जरूर, मगर उसने उसे बाहर नहीं आने दिया। उसे दरवेश की बात याद आई कि डर जादू को ताकत देता है। उसने राजकुमार को धीरे से जमीन पर टिकाया और खड़ी हो गई। उसकी आंखें उस धुएं की आकृति से मिलीं। उसने कहा कि वह यहां लड़ने नहीं, बचाने आई है, और अगर कोई सजा बाकी है तो वह दोनों मिलकर सहेंगे, मगर अब अलग नहीं होंगे। छाया हंसी, एक ठंडी हवा का झोंका उठा, पेड़ों की टहनियां झुक गईं, झील का पानी और उछलने लगा। अचानक काली बेलों जैसी परछाइयां जमीन से निकलकर इनाया की ओर बढ़ीं, उसके पैरों को जकड़ने लगीं। उसने आंखें बंद कीं और वही दुआ दोहराई जो उसने पहली रात कही थी, जब उसने कौवे को बेटे की तरह अपनाया था। उसके भीतर एक गर्माहट उठी, जैसे दिल के बीचों बीच कोई दिया जल गया हो। जहां वह गर्माहट फैली, वहां काली बेलें राख की तरह टूटने लगीं। छाया का आकार थोड़ा डगमगाया, जैसे उसे इस ताकत की उम्मीद न हो। राजकुमार ने दर्द सहते हुए हाथ उठाया। उसकी उंगलियों से हल्की सफेद रोशनी निकली, जो हवा में तैरती हुई इनाया तक पहुंची और उसके चारों तरफ एक हल्का उजाला बना। छाया ने गुस्से में गरज कर झील से पानी की धार उठाई, जो सांप की तरह मरोड़ खाती हुई उनकी ओर आई। इनाया पीछे नहीं हटी। उसने दोनों हाथ फैलाए जैसे वह उस वार को रोकना चाहती हो। पानी की धार जैसे ही उजाले से टकराई, भाप बनकर छितरा गई। पहाड़ों के बीच गूंजती आवाजों का शोर फैल गया। छाया ने अपना रूप बदलना शुरू किया। अब वह एक बूढ़ी औरत जैसी दिखी, आंखें अंगारों की तरह लाल, बाल हवा में बिखरे हुए। उसने कहा कि उसने राजकुमार को इसलिए श्राप दिया था क्योंकि उसने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और उसके जादू पर हंसा था। उसने कहा कि इंसानों का प्यार झूठा होता है, वक्त आने पर टूट जाता है, इसलिए उसने उसे ऐसी शक्ल दी जिसे कोई अपना न सके। इनाया ने शांत आवाज में कहा कि अगर वह सच होता तो वह पहली रात ही डरकर भाग जाती, मगर उसने उसे उसके सबसे बदसूरत रूप में भी अपनाया था, और वही अपनापन आज भी उसके साथ है। यह सुनते ही छाया कुछ पल चुप हुई, जैसे उसके भीतर पुरानी यादें जाग गई हों। मगर उसका गुस्सा अभी मरा नहीं था। उसने अंतिम कोशिश में पूरे आकाश को काला कर दिया। बिजली कड़की और झील का पानी किनारों से बाहर आने लगा। राजकुमार ने पूरी ताकत जुटाकर इनाया का हाथ पकड़ा और कहा कि अब उसे भी अपने भीतर की रोशनी को बाहर लाना होगा। इनाया ने आंखें बंद कीं और अपने जीवन के हर उस पल को याद किया जब उसने किसी के लिए बिना स्वार्थ के दुआ की थी, अपने माता पिता के लिए, चांदखेड़ा के गरीबों के लिए, घायल परिंदे के लिए। उन सब दुआओं की गर्माहट एक साथ उसके सीने में उमड़ आई। उसने आंखें खोलीं तो उसकी हथेलियों से
हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। रोशनी पहले धीमी थी, फिर तेज होती गई। उसने छाया को छू लिया। जहां रोशनी पहुंची वहां धुआं छोंटने लगा। बूढ़ी औरत का चेहरा साफ होने लगा, थका हुआ, अकेला, दर्द से भरा। उसकी आंखों में गुस्से की जगह आंसू चमक उठे। वह धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। उसकी आवाज अब गरज नहीं, कराह जैसी थी। उसने कहा कि उसे सदियों से किसी ने दया से नहीं देखा। सबने उससे डरकर नफरत की और उसका जादू उसी नफरत से पनपता रहा। इनाया ने आगे बढ़कर कहा कि वह नफरत का जवाब नफरत से नहीं देगी। अगर उसका दर्द ही उसे अंधेरा बनाए बैठा है तो वह उसे माफ करती है। यह शब्द सुनते ही हवा थम गई। बादल धीरे धीरे हटने लगे। झील का पानी शांत हो गया। छाया की देह रोशनी में घुलती गई, जैसे धुआं और सूरज में खो जाता है। आखिरी बार उसकी आवाज आई, जिसमें अब कड़वाहट नहीं थी। उसने कहा कि सच्चा प्यार सच में जादू तोड़ सकता है, और फिर वह पूरी तरह गायब हो गई। पहाड़ों के बीच साफ आसमान लौट आया। राजकुमार की देह से भी हल्की चमक निकली। उसका चेहरा स्वस्थ होने लगा, सांसें गहरी हो गईं। उसने इनाया का हाथ थामे रखा, जैसे वह यकीन करना चाहता हो कि यह सपना नहीं। कुछ देर बाद वह पूरी तरह अपने असली रूप में खड़ा था, बिना किसी जादुई बंधन के। दोनों कुछ पल बिना बोले एक दूसरे को देखते रहे। उनकी आंखों में राहत, यकीन और लंबी जुदाई के बाद की शांति थी। सुबह की पहली किरण पहाड़ों की चोटियों पर पड़ी तो झील का पानी सोने जैसा चमक उठा। पक्षियों की आवाजें फिर गूंजने लगीं, जैसे जंगल ने राहत की सांस ली हो। राजकुमार ने कहा कि अब उसे अपने माता पिता के पास चलना चाहिए। उन्हें बताना होगा कि श्राप पूरी तरह टूट चुका है। इनाया मुस्कुराई, मगर उसने कहा कि इस बार वह कहीं अकेले नहीं जाएगा। वे दोनों साथ चले। पहाड़ों से नीचे उतरते हुए हर कदम पर दुनिया थोड़ी उजली लग रही थी। कई दिनों के सफर के बाद जब वे शाहनगरी पहुंचे तो महल में उन्हें देखकर पहले तो पहरेदारों ने यकीन ही नहीं किया। खबर अंदर पहुंची तो सुल्तान और सुल्ताना भागते हुए आए। उन्होंने अपने बेटे को सही सलामत देखा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। सुल्ताना ने इनाया के हाथ पकड़ लिए। उनमें शर्म, शुक्रगुजारी और अपनापन सब था। सुल्तान ने राजकुमार को गले लगाया और कहा कि आज से यह लड़की सिर्फ उनकी बहू नहीं, उनकी बेटी भी है, क्योंकि उसने वह कर दिखाया जो कोई सेना, कोई जादूगर नहीं कर सका। कुछ दिनों बाद पूरे राज्य में खुशियों की लहर दौड़ गई। इस बार शादी धूमधाम से हुई, मगर शानो शौकत से ज्यादा दुआएं थीं। चांदखेड़ा से हसन और सकीना को खास दावत देकर बुलाया गया। जब वे महल पहुंचे और उन्होंने अपने उस काले पंखों वाले बेटे को शाही पोशाक में मुस्कुराते देखा तो उनकी आंखें भर आईं। राजकुमार ने सबके सामने उनके पैर छुए और कहा कि अगर उन्होंने उस दिन एक घायल परिंदे को घर न दिया होता तो आज वह यहां खड़ा न होता। सुल्तान ने उनके लिए महल के पास एक सुंदर घर बनवाया और हसन को शाही कारीगरों का सरदार बना दिया। समय के साथ यह कहानी पूरे इलाके में फैल गई। एक बढ़ई दंपति की दया, एक राजकुमारी की वफादारी और एक श्रापित राजकुमार की मुक्ति की कहानी। लोग अपने बच्चों को बताते कि रूप देखकर फैसला मत करो, क्योंकि कभी कभी किस्मत काले पंखों में छुप कर आती है और सच्चा दिल ही उसे पहचान पाता है। और जब भी चांदखेड़ा के आसमान में कोई काला कौवा उड़ता दिखता, लोग मुस्कुराकर कहते कि देखो, किस्मत फिर किसी की परीक्षा लेने निकली है।